बेबी को और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और रात थोड़ी हेक्टिक हो जाती है क्योंकि बेबी को फीड कराना पड़ता है पूरी रात। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड का लंच रेडी करने के लिए जा रही हूँ बिकॉज़ वो भी स्कूल जाते हैं। नॉट कि वो स्टूडेंट है, लेकिन हाँ वो खुद भी टीचर हैं, वो खुद पीटीआई हैं और उन्हें नॉर्मल टीचर्स के मुताबिक थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। इस वजह से उनका लंच जल्दी बनाना पड़ता है ताकि पूरा दिन उनका फुलफिल रहे, हेल्दी रहे। ये मैं थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से थोड़ा रेडी हो गई हूँ। ये पीछे सारा बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करना। और चलते हैं अपना सुबह सुबह खाना बनाने। और यहाँ रूम में मेरी सिस्टर ऑन लॉ यहाँ मेरे बेबी को बॉटल फीड करा रही हैं क्योंकि पूरी रात का कपड़े रिपीट नहीं करता। ये मेरे हस्बैंड है, उनको बहुत शर्म आती है कैमरा के सामने आने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये मेरे साथ रह रह के फंस चुके हैं। और ये मेरे हस्बैंड जिनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है जाने का। अरे गौ माता जाओ, चलो 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 फटाफट जाओ, हो गई रोटी मिल गई तुमको, जाओ जाओ। ओ और ये मेरा खाना आ चुका है। यहाँ मम्मी जी बैठी हुई हैं, यहाँ दीदी खाना खा रही हैं, हमें भी बस निकलना है। सो मैं जा रही हूँ अभी रेडी होने के लिए क्योंकि अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। और मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल अपने ससुराल में हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी और पापा के साथ में जा रही हूँ विद माय बेबी एंड विद माय सिस्टर इन लॉ। तो देखते हैं कि भाई कहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअल में वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वहाँ बचपन बीता है मेरा मायका नहीं है वो, लेकिन हाँ मेरा बचपन बीता है। मैंने अपने सारे जितने भी मतलब ये कह लो कर्म कांड करे हैं वो सारे उसी जगह पर करे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड को भेज चुकी हूँ ऑफिस क्या है, स्कूल, मतलब उसको भी बच्चे की तरह भेजना पड़ता है। रीज़न क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते भाई। अगर मैं घर में हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, तो उनको चाहिए कि नहीं मैं भी घर पे ही रहूँगा विद माई वाइफ एंड विद माई बेबी। सो लेट्स सी कहाँ जा रहे हैं हम आज। तो मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ रेडी और जाने के लिए। और बस अभी मेरा भाई आने वाला है थोड़ी देर में, तो हम विद मी एंड माय सिस्टर इन लॉ हम लोग अभी जाएंगे और गाड़ी में बैठेंगे। और सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगी। एक्चुअली मेरा ससुराल और मायका बिल्कुल पास है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले मैं वहाँ जाऊंगी, फिर हमें जहाँ जाना है जो डेस्टिनेशन पे वहाँ चलेंगे। चलो रेडी हो चुके हैं हम जाने के लिए गाइज। ये रहा हर्ष आने वाला पानी का। ठीक है माँ, जाते हैं माँ। गाइस की बच्ची गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं अब। और ये मेरा भाई है जिसको बहुत ज्यादा शर्म आती है कैमरे के सामने मुंह छुपा रहा है ये अपना। हर्ष हर्ष, हाँ बस यही वाला चार्जर है माँ। हाँ माँ, और हम ये अब चलने वाले हैं। चल भाई। गाड़ी भी ऐसे चला रहा कह रहा भाई मुझे भी अपनी व्लॉगिंग में मत लेना। चल भाई गाड़ी चला, मुंह क्यों छुपा रहा तू अपना। चलो अब हम अपना कैमरा बंद। तो गाइस हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे हैं
और हम अभी जल्दी पहुंच जाएंगे जहाँ हम जाने वाले हैं। नो एंट्री तो खुली नहीं, 11 बजे के बाद खुलेगी। अभी मैं अपने मम्मी और पापा के साथ हूँ और ये रही मेरी दीदी, हाय बोलो चलो। और ये रहा छोटा सा बच्चा, ये रहे पापा और ये रही मम्मी और ये रहा जाम। मम्मी कुछ कहना चाहते हो आप? एक्सक्यूज़ मी मम्मी, कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, प्लीज़ कुछ कह दीजिए। पापा क्या आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, गुड बच्चा है तू मेरा। बस मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते हैं ये लोग, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मुझे ना मेरे बाल खोलने पर टोकती रहती है। आज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं टोका। मम्मी क्यों नहीं टोका? मम्मी क्यों नहीं टोका बताओ? मैं बड़ी ना होगी तुझे भी ना टोका। मम्मी का रोस्टिंग मोड चालू हो चुका है गाइस, अब मैं क्या करूँ? ये रोस्टिंग हमें झेलनी पड़ी। हम यहाँ पर अपनी CNG भरवाने के लिए रुके हुए हैं अभी। मेरी मम्मी हमारी गाड़ी में CNG भर रही है अभी फिलहाल के लिए। ये फरीदाबाद वाला रोड है गाइस। ये देखो भरत मिलाप होते हुए। मम्मी मैं बाल खोल के चुड़ैल पूरी देखो गाइस, चुड़ैलें ऐसी होती हैं। बताओ बताओ कैसा लग रहा है जितने दिन बाद मेरे साथ बाहर जाकर गई? जल्दी बोलो। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। मम्मियों के रिव्यूज आपको इतने ठंडे मिलेंगे गाइस। और दी आपको कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं। और हाँ मेरे पापा वो खड़े, मेरे पापा। मेरे पापा यहाँ पर हमारे लिए चिप्स लेने के लिए उतरे हैं। हाँ तो कंफर्मेशन ले चुके हैं। खाली फोन है। पापा जी के फोन पे भी। ये फरीदाबाद का वो एरिया है जहाँ पर मोस्टली टाइम पर चोरी भी होती हैं, डकैती भी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये पूरा रोड वही है, मतलब ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है मान लो आप। गुड़गांव से जो फरीदाबाद वाला रोड है, टोल के आगे वाला, हमेशा आपको यहाँ क्रशर जोन भी मिलेगा, यहाँ बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे। मतलब मोस्टली टाइम पे यहाँ पे पुलिस भी नहीं रहती है। एक नाका बना हुआ है यहाँ कुछ किलोमीटर्स के बाद। और यहाँ हम इस रोड से वाया फरीदाबाद हम दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। यहाँ ज़्यादा ट्रक वगैरह चलते हैं, टैक्सीज हो गई, इन्हीं का ज़्यादा आवाजाही है। अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो इसलिए आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और काम है, वो मैं आपको जाकर दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओह गॉड, क्यों भाई क्यों चला रहा है तू इतना? देख लो भाई, देख लो बच्चों की। हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे तिगड़ी से बेटा, फिर अंदर से उधर से होते हुए जाना पड़ता। मेरे पापा से मेरी लड़ाई होती है तो बची है बस।
ये इतना रश वाला एरिया है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं, तिगड़ी, संगम विहार, देवली, मतलब ये इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है ना कि यहाँ पर जनता है, यहाँ पर इतनी जनता है। यहाँ से हमारा गुड़गांव शिफ्ट होने का मेन कारण ही ये था कि हमारा जो है 2 या 3 घंटे हमारे सिर्फ जाम में ही चले जाते थे, इस वजह से हमें यहाँ से शिफ्ट होना नहीं पड़ा। ये है सबसे पुरानी नमकीन की शॉप यहाँ पर, ये कम से कम यहाँ पर 40 साल हो चुके हैं इस शॉप को, और 40 साल से ये शॉप यहीं पर ही है। अरे देखो यहाँ पर एक झगड़ा हो चुका है अच्छा खासा, ये रोड इतना सा है, लोग यहीं से ही आवाजाही करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई बहुत झगड़े भी हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के को गालियाँ देते हैं भयंकर। अरे यहाँ देखिए एक दूसरे से गाड़ियाँ भी लगेंगी, गाड़ियाँ लग जाती हैं लोगों की, इसलिए लोगों की गालियाँ निकल जाती हैं। मतलब भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और देखो सिर्फ यही एरिया, थोड़ा सा रोड ना आगे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है, मतलब वो तो कम से कम 100 सालों से भी पुराना है। तो मेरा मेन मोटिव तो यहाँ पर रहने का सिर्फ और सिर्फ SBI ही था कि मुझे यहाँ पर ना क्या वोट बैंक की गैलेंसी मैंने तो रखी है, पूरा टूटा हुआ था इसका, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है और काफ़ी हटी हो गई, मतलब काउंटर्स ही नहीं थे, लोग कभी इधर से उधर भाग रहे थे, जैसे किसी हॉल में बहुत सारे लोग छोड़ दिए और सब अपना कोई ना कोई पेपर वर्क करते हैं और काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। मुझे बैंक यहाँ पे यहाँ पर आना चाहता है और उसके रही है, उसमें एक छोटा सा बैंक है और इस बैंक में 5169 और ये है वो 100 साल पुराना मंदिर जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से है, और मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैंने ये मंदिर हमेशा देखा है। तो तुम तो इधर से मुड़ जाओगे, नहीं सीधे जाओगे? हाँ ये इतनी जाम में जाना ही पड़ेगा। हाँ ये कलश यात्रा निकल रही है यहाँ पे। अरे वो था ना 22 तारीख को, पता है राम मंदिर की स्थापना, आज राम मंदिर की स्थापना हुई थी, इसी वजह से उसी के ही शुभ अवसर पर यहाँ पर कई सारी महिलाएं कलश यात्रा निकालते हुए, तो जैसे से हम थोड़ा पास आते जा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि हम अपने घर के बहुत नज़दीक आने वाले हैं। एक्चुअल में हम जा रहे हैं मेरे घर, जहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। उसके बाद हम गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मेरा पूरा बचपन, पूरा जो मेरा यंग एज का एरा है वो पूरा सब यहीं पर ही बीता है। यंग एज में खैर मैं अभी भी हूँ, लेकिन हाँ वो पूरा एरा मेरा यहीं बीता है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, जैसे ये आर्चीज़ की शॉप। जब हम छोटे हुआ करते थे सारे गिफ्ट वगैरह हम यहीं से लेके जाते थे। यहाँ पर एक बर्गर की शॉप हुआ करती थी, ये प्रिंटिंग की शॉप हुआ करती थी। और जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई हूँ तो जैसे अब लड़कियों की काफ़ी सारे शौक होते हैं, पार्लर एंड ऑल, तो जो सबसे पुरानी पार्लर वाली है वो ये है देविका। यहाँ पर मतलब इसने मेरी मम्मी के रिसेप्शन में भी मेकअप करा है, आप समझ सकते हो कितनी पुरानी है ये। और ये हमारा घर धीरे धीरे पास आते जा रहा है, और ये मेरी मम्मी भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है गाइस। देखो मतलब ये मंदिर, हम यहाँ इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आते थे हनुमान जी का। और वो जो एक टंकी सी दिख रही है उसके परे हमारा घर है। अब तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ऊंचे ऊंचे मकान कर लिए हैं, तब तो सबसे पहला मकान हमारा ही हुआ करता था। यहाँ पर पहले मैरिज होम हुआ करता था, और हम ये धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं अपने घर के बिल्कुल पास। ये हमारा चौक है, हम अंदर जाएंगे। हाँ। तो तुम ही बिस्तर बिस्तर लिया ना, क्या करनी जा रही है? और ये मेरा घर है जहाँ पर मेरा पूरा बचपन बीता है। अभी मैं आपको उतर के दिखाती हूँ। ये एंट्री है मेरे घर की, और ये मेरी मम्मी पापा का रूम हुआ करता था, ये किचन हुआ करता था, ये मेरा बेडरूम हुआ करता था, जो मतलब यहाँ पर तो किराएदार रहने लगते हैं। और वॉशरूम नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था, बट अभी क्या हुआ है
थोड़ा रोड ऊँचा हो गया है तो वो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में तब्दील हो चुका है। ये हमारा ऊपर, ये ऊपर का रास्ता है और अभी थोड़ी साफ सफाई चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है यहाँ पर। कई दिन हो गए हैं, अराउंड 1 महीना हो चुका है यहाँ पर कोई आया नहीं और मतलब देख सकते हो अंदर से भी कैसा हो चुका है ये। कि जहाँ पर घर क्या होता है, घर वो होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। जहाँ लोग नहीं रहते हैं वो सिर्फ एक मकान बन के रह जाता है ना। तो बस ये मकान बन चुका है, अभी घर नहीं रहा। मतलब हमने यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज स्पेंड करी हैं, बहुत सारी। और मतलब मुझे तो बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी मेमोरीज स्पेंड करने के बाद, इतनी मेमोरीज देखने के बाद मतलब बहुत खुश हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको ऊपर का फ्लोर दिखाती हूँ। वैसे वहाँ पर भी किराएदार रहने लग गए हैं। मतलब भाई जब हम रहा करते थे तब मकान की हालत बहुत अच्छी थी, अब बहुत बदतर हो चुकी है। कच्ची हमारी छत है और छत का हाल थोड़ा सा ऐसा हो गया है। पहले बहुत स्पेशियस थी और बहुत मतलब बहुत ही सुंदर थी जब तक हम लोग इसके टेक केयर कर रहे थे। बट आपको तो पता है ना, जब मतलब हम किसी और के हैंड ओवर करते हैं चीज़ों को तो वो थोड़ी सी बर्बाद हो ही जाती हैं। तो मतलब ये कुछ इस तरह से है, मस्त गुप्ता कचौड़ी वाला, जो कि आपको शेख सराय में मिल जाएगा CNG पेट्रोल पंप के पास। और ये है इसकी कचौड़ी, भाई 1 नंबर कचौड़ी है, 1 नंबर। इतना मज़ा आता है ना इसको खा के, मतलब हेवन है। और ये अभी से नहीं, कम से कम मेरे सामने से तो मैं इतने साल की हो गई, मेरे सामने तो कई साल से लगा रहा है ये बंदा। पहले ये लगाता था, अब इसका बेटा भी साथ में लगा रहा है भाई। बहुत, लेकिन बहुत ही अम्मी है। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मैंने जस्ट अपने कपड़े चेंज करे हैं। बस यही है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अपने उस घर में गई थी जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है, जहाँ मतलब एक वो होती है ना खुशी, यार आपकी ज़िंदगी के हाफ ऑफ द ईयर्स कहीं पर निकले हैं, तो एक वो खुशी थी। मतलब आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके ना जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं जिनको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हो। तो ऐसे ही कुछ चंद जीवन के पल हैं जो मैंने उस घर में बिताए हैं। उस घर को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, भले ही मैं बूढ़ी हो जाऊँ या मैं इस लाइफ स्टेज पर आ जाऊँ। मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है वहाँ से। मतलब मेरा खुद का पर्सनल रूम वहाँ मुझे सबसे पहली बार मिला। भले ही आज मुझे गुड़गांव शिफ्ट हुए आई गेस 8 इयर्स हो चुके हैं, मेरी शादी को 1 साल हो गया है आज। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं कभी भी ना मतलब भूल नहीं सकती। बट स्टिल मेरे माइंड में मेरे को आज सपने भी आते हैं तो मुझे उसी घर के आते हैं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उस घर से। और चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले कि भाई नहीं इस घर को भूल जाओ या उस घर को भूल जाओ, छोड़ दो इस बात को। देखो मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ, एक लड़की चाहे कहीं भी चली जाए वो अपना वो घर तो कभी नहीं भूलती जहाँ उसका बचपन बीता है, और अपना मायका उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। उसको बुढ़ापे तक अपने मायके की ज़रूरत होती है। तो भाई अगर आप बना कर रखोगे अपने मायके के साथ तो आपको 70 लोग आपको बुलाएंगे, 70 लोग आपके साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके भाई की बीवी कैसी आई है या आपके भाई की मतलब वाइफ ने उसको कुछ सिखा दिया होगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ जो बंदा बचपन से रहा है ना, आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करा है उसने, वो कभी भी नहीं भूलेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये, अगर मेरा भाई है, कल को अगर मेरी भाभी आ जाती है, मैं उसे एज अ चाइल्ड ही ट्रीट करूँगी क्योंकि मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है। और जो भी लड़की उसके लाइफ में आएगी ना, वो मेरे लिए एज एन एक बेटी ही आएगी। मतलब मैं उसको एज एन बेटी ही ट्रीट करूँगी। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि नहीं यार ये फलाना ठिकाना घर से आई है तो नहीं मैं पूरा नंद वाले मोड में आ जाऊँ तो वो नंद वाले मोड में मैं कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस मुझे भी मेरी नंद बहुत ही अच्छी मिली हैं। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी से बोल सकते हैं। मतलब मैं एज एन फ्रेंड ही रहती हूँ उनके साथ में, वो मेरे सपोर्ट में बोलती हैं भाई। मतलब मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी है और कभी भी ना वो मतलब डांटती हैं जैसे मदरहुड में डांटा जाता है वैसे, लेकिन वो उस तरह से रूड नहीं है। मैं यूट्यूब जर्नी के हिसाब से बहुत नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो
और ताकि मैं ऐसे ही आगे और भी अच्छे व्लॉग्स बना सकूं।